हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा कोचिंग क्लास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए। आज बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं टेंस, टाइम एंड टेंस। लुक एट द बोर्ड, टाइम एंड टेंस। ये टाइम एंड टेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, क्या होता है, आज मैं आपके लिए ये जो डिफिनीशन लाया हूँ, शायद इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। टाइम और टेंस को समझने का कंसेप्ट पूरी तरह से नया है, तो वीडियो को अंत तक देखो दोस्तों, और आप आज टाइम और टेंस के रिलेशन को बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे। सो लेट्स वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड टाइम एंड टेंस। लुक एट द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, कपिल प्लेस क्रिकेट। क्या मतलब? कपिल प्लेस क्रिकेट। कपिल क्रिकेट खेलता है। कपिल प्लेड क्रिकेट। कपिल ने क्रिकेट खेला था। कपिल विल प्ले क्रिकेट। कपिल क्रिकेट खेलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन तीनों वाक्यों में पहले सेंटेंस में प्लेस क्या है बच्चों? वर्ब है। जैसे सब्जेक्ट कौन है? कपिल, और प्लेस क्या है? वर्ब है। और दूसरे वाक्य में प्लेड वर्ब है, और तीसरे वाक्य में विल प्ले क्या है? वर्ब है। तो पहले वाक्य की जो वर्ब प्लेज है, ये प्रेजेंट टाइम का बोध कराती है। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय का बोध कराती है। जैसे अगर हिंदी अर्थ देखें कि कपिल क्रिकेट खेलता है, यानी कपिल क्रिकेट खेलता है, तो प्लेज वर्ब से प्रेजेंट टाइम का बोध होता है। कपिल प्लेड क्रिकेट। प्लेड जो वर्ब है, इससे पास्ट टाइम, बीते हुए समय का बोध होता है कि कपिल ने क्रिकेट खेला था। कपिल विल प्ले क्रिकेट। कपिल क्रिकेट खेलेगा। तो विल प्ले से फ्यूचर टाइम का बोध होता है, आने वाले समय के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ कि टेंस का टाइम से या टाइम का टेंस से क्या रिलेशन है। कई बार अक्सर हमको कन्फ्यूजन होता है कि टाइम और टेंस क्या दोनों एक हैं। आज आपका ये जो भ्रम है वो पूरी तरह से दूर होने वाला है। टेंस की डिफिनीशन देखें। बाय टेंस वी अंडरस्टैंड द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। मतलब क्या है? बाय टेंस, टेंस की मदद से वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं। क्या समझते हैं? द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप, एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम, हमारी जो समय की अवधारणा, समय की संकल्पना है, और क्रिया के रूप के बीच में जो समानता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? टेंस के द्वारा समझते हैं। सरल शब्दों में टेंस के माध्यम से हम क्या समझते हैं? क्रिया और जो हमारा समय है उसके बीच में क्या समानता है, इसको हम टेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। बट टाइम एंड टेंस बोथ आर नॉट सेम। किंतु टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट। टाइम इज यूनिवर्सल कंसेप्ट, बट टेंस का संबंध वर्ब से होता है। जो टाइम है यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मीनिंग समय तो हमेशा से रहा है, उसका वर्ब से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन जो वर्ब है यानी जो टेंस है, उसका संबंध किससे होता है? वर्ब से होता है। नाउ एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर के, लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है रैंडोल्फ क्रिक एंड सिडनी ग्रेनिबम। इनकी थ्योरी है टाइम और टेंस को लेकर के। लेट अस एक्सप्लेन, समझते हैं। टाइम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब मैंने बता दिया है, सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा रहने वाला है। नॉन लिंग्विस्टिक कंसेप्ट। नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब ये किसी लैंग्वेज पर, भाषा पर निर्भर नहीं है, गैर भाषाई है। हमारी जो समय की अवधारणा है वो यूनिवर्सल है, गैर भाषाई है, यानी किसी भाषा पर निर्भर नहीं है। विथ 3 डिवीजन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब जो समय है वो एक नॉन लिंग्विस्टिक कंसेप्ट है, यूनिवर्सल है, और यह 3 हिस्सों में बटा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम: प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम।
वर्तमान समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। नाउ एक और टेंस की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस क्रिया का एक रूप है दैट शोज, जो दर्शाता है द टाइम ऑफ एक्शन, किसी कार्य के होने का समय। यानी टेंस क्या है? क्रिया का एक रूप है जो किसी कार्य अथवा घटना या अवस्था या स्थिति के समय को दर्शाता है। यानी बच्चों कि कोई घटना, कोई क्रिया किस समय में हुई थी, कोई कार्य, कोई अवस्था, स्थिति किस समय में थी, वह दर्शाने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टेंस क्या है बच्चों? क्रिया का एक रूप है जो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म that shows the time of action, event or state by a change in its form and are use a helping verb। मतलब टेंस क्रिया का एक रूप है जो किसी कार्य, घटना, स्थिति को अपने रूप को बदल करके बताता है। अपने रूप को बदल कर बताने का मतलब हम जानते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, सेकेंड फॉर्म में लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है और हेल्पिंग वर्ब की मदद से भी लिखी जाती है। इज, रनिंग, विल प्ले, हैव गॉन, इस तरह से। तो यहाँ पर टेंस की परिभाषा आपको फिर से क्लियर करा दूँ कि टेंस क्रिया का एक रूप है जो दर्शाता है कि कोई भी कार्य, घटना अथवा स्थिति किस समय में हुई है, वो अपने रूपों को बदलकर या हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो टेंस क्रिया का एक रूप है जो टाइम यानी किसी कार्य, घटना, स्थिति के समय को बताता है। जैसे वर्क्स काम करता है, सी देखना, विल कॉल बुलाएगा, इज स्टैंडिंग खड़ा है, हैव गॉन जा चुका है, लुक देखा था। तो इंग्लिश वर्ब कैन रिफर टू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। मतलब जो अंग्रेजी की क्रिया है वह वर्तमान, भूत और भविष्य वाले समय को रिफ़र करती है, उससे अपना संबंध दर्शाती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम और टेंस के बीच में क्या संबंध है, टाइम और टेंस क्या है। तो अब बच्चों हम लोग ये इतनी बड़ी परिभाषाओं को समझने के बाद सरल से शब्द में हम टेंस क्या है, टाइम क्या है, उसकी और इजी और सरल डिफिनेशन आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। स्टे ट्यून, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब आपको और भी सरल लहजे में, आसान लहजे में, आसान तरीके में मैं आपको कि टेंस और टाइम का डिफरेंस क्या है, समय और काल क्या है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि टेंस और टाइम क्या है। और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से अगर आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल, बट एज्यूम सपोज, तो भी आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है टेंस। अगर टेंस का हिंदी मतलब आपसे मैं पूछूं तो श्योरली आप बता पाओगे टेंस का मतलब होता है काल। तो टेंस क्या है, अभी थोड़ी परिभाषा हमने देखी। तो अब यहाँ पर चूँकि मैंने बता दिया कि टेंस क्रिया का रूप है जो भिन्न भिन्न समय में होने वाले कार्यों को दर्शाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि कपिल प्लेस, कपिल खेलता है, कपिल विल प्ले, कपिल खेलेगा, कपिल प्लेड, कपिल ने खेला था। तो अलग अलग समय पर क्रिया क्या क्या हुई थी वो हमने देखा क्रिया के फॉर्म से, जो टेंस के द्वारा हम समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें टेंस का जो हिंदी मतलब है होता है काल। कई बार आपने फिल्मों में डायलॉग में सुना होगा, आपने बोला होगा कि तेरा काल आ जाएगा तो तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। काल का चक्र चल रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। तो नाउ कि जो काल है, काल का और अगर सरल हम मतलब करें तो काल का सरल मतलब क्या होगा? समय। और समय का अंग्रेजी क्या होगा? टाइम। बच्चों जो अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइम और टेंस की डिफिनीशन पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड इस बात को मैं मेरे कंसेप्ट मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों हमने देखा कि टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय और समय का मतलब क्या है? टाइम। तो दोस्तों वी ऑलवेज हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम।
हमेशा हमारे पास 3 ही तरह का समय होता है। कितने तरह का बच्चों? 3 तरह का। एक वो समय जो हमने बिता दिया होता है, दूसरा वो समय जो चल रहा है, तीसरा वो समय जो आने वाला है। जैसे कुछ देर पहले आप कोई और काम कर रहे थे, वो समय बीत चुका है। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये समय चल रहा है, थोड़ी देर के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट और अगला काम करोगे, यानी तीसरा समय आ जाएगा। तो टाइम हमेशा हमारे पास 3 तरह का होता है, एक बीता हुआ समय, एक जो समय चल रहा है, और एक तीसरा समय जो आने वाला है। तो टाइम हमारे पास 3 तरह का है। एक बीता हुआ समय जिसको हम कहते हैं पास्ट टाइम, एक समय जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टाइम, और एक समय जो आएगा वो क्या है? फ्यूचर टाइम। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोविड-19 के पहले आप सब स्कूल जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो, कोचिंग क्लास जा रहे थे, अब नहीं जा रहे हो, वो समय क्या हो गया है? बीता हो गया है। अभी क्या कर रहे हो आप? घर पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, और फिर कोविड-19 का जो संक्रमण है ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, तो वंस अगेन यू विल गो टू योर स्कूल और ट्यूशन क्लास। फिर से आप जाओगे, वो समय क्या हो जाएगा? आने वाला हो जाएगा। अभी आया नहीं, अभी आप स्कूल जा नहीं रहे हो, जाने वाले हो, इन फ्यूचर आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से टाइम हमारे पास कितने तरह का होता है? 3 तरह का। बीता हुआ समय पास्ट टाइम, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम, जो तीसरा है वो फ्यूचर टाइम। अभी हमने समझ लिया कि टाइम और टेंस इस हिसाब से देखें तो उनमें क्या है? रिलेशन है, संबंध है। तो अगर हमारे पास टाइम 3 तरह का है तो हम इसी कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि टेंस भी हमारे पास कितने तरह का होता है? 3 तरह का। टेंस कितने तरह का होता है बच्चों? 3 तरह का। क्यों? क्योंकि टाइम का कंसेप्ट, टाइम की करस्पॉन्डेंस किसके साथ है? रिलेशन किसके साथ है? टेंस के साथ। यानी टेंस एक क्रिया का रूप होता है जो भिन्न भिन्न समय में हुई क्रियाओं को अपने फॉर्म को बदल करके दर्शाता है। तो इस तरह से बच्चों टेंस भी कितने तरह का हुआ? 3 तरह का। कौन कौन से टेंस? पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो टेंस इस प्रकार से टाइम की तरह ही 3 हुए। बच्चों हम ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम इज टेंस, बट टेंस का टाइम के साथ समानता है, करस्पॉन्डेंस है। इंग्लिश की जो वर्ब होती है वो टाइम को क्या करती है? रिफ़र करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टेंस कितना होता है बच्चों? 3। बचपन से, काफ़ी छोटी उम्र से, छोटी क्लासों से आपने सीखा है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक, जैसे रूट से समझ पाएँ। जो छोटे बच्चे हैं 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड के, वो भी समझ पाएँ, और बड़े बच्चे भी समझ पाएँ। आगे हम ग्रामर के बड़े टॉपिक पे चलेंगे। तो बच्चों इस तरह से टेंस कितना हुआ? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब क्या इन 3 टेंसों के भी और भी टाइप होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, और भी डिवीजन होता है? तो यस, आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा कि इस तरह से टेंस 3 हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। अगर पहले प्रकार की बात करें तो पहले प्रकार का नाम है इंडेफिनिट टेंस। पहले प्रकार का नाम है इंडेफिनिट टेंस। दूसरे प्रकार का नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस,